राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज हम भक्तमाल की टीका पढ़ेंगे। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी उनके भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल की जैसा प्रतिष्ठा हुई वैसा स्थान किसी ग्रंथ को प्राप्त ना हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखी जाने लगी। गद्यात्मक अथवा छंदोबद्ध शैली में बहुत सी टीकाएं लिखी गई, किंतु उनमें से सन 1769 में लिखी गई श्री प्रियादास जी की टीका का सर्वाधिक प्रचार हुआ। श्री प्रियादास जी ने अपने टीका का नाम रखा भक्ति रसबोधिनी। वास्तव में यह एक ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्रों को प्रस्तुत करती है। श्री नाभादास जी ने अपनी छपाइयों में किसी छपाई में एक भक्त का तथा किसी छपाई में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनके कथा का संकेत मात्र कर दिया है, किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्तों का चरित्र विस्तार से बड़ी ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए गुजरात में नरसिंह मेहता नामक महान भक्त हुए हैं, जिनका नाभादास जी ने केवल एक छपाई में किया है, किंतु इसी छपाई की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 23 कविताओं में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। किंतु इसी छपाई की पूरी कथा श्री प्रियादास जी ने 26 कवित्रों में बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। भक्तमाल की दोहे तथा छपाइयों की कुल संख्या 214 है, जिसकी टीका में प्रियादास जी ने 634 कविता रचे हैं। बिना प्रियादास जी की टीका के भक्तमाल का अर्थ लगना तथा कथा का स्वारस्य प्राप्त होना बड़ा कठिन है। जैसे वेद मंत्रों के निगूढ़ अर्थों को भाष्यकार श्री सायणा आचार्य ने खोला है, वैसे ही भक्तमाल की कथाओं को बिना प्रियादास जी की टीका के समझना बड़ा ही दुरूह है। इससे श्री नाभादास जी के हार्दिक अभिप्रायों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि संत समाज में इस माल के समान ही आदर मान है। भक्तमाल की संरचना छपे छंदों में हुई है, तो प्रियदास ने उसकी टीका कवित छंदों में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कविता नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभादास जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा करा देंगे। उपयुक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपने टीका में किया है।